ओके, आई होप बेटा आपने किए हो। यस सर। ये एनएफटी के कुछ क्वेश्चंस किए हो। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम प्रूव करेंगे बेसिकली एनएफटी डीएफ से कन्वर्जन कैसे होगा। ठीक है, एनएफटी टू डीएफ यस सर। कन्वर्जन कैसे होगा। लेट्स सपोज आपको एक एनएफटी दिया हो, अगर एक एनएफटी दिया हो उसकी डीएफ में कन्वर्जन कैसे होगा। लेट अस सपोज मेरे पास एक एनएफटी दिया हुआ है किसी तरीके से नॉट राइट ए क्यूआर बी ए ए बी फाइंड आउट बी है ए and a B। ठीक है, यस सर। एनएफ है। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डीएफ में। तो हमेशा बेटा ट्रांजिशन टेबल से कन्वर्जन आसान होगी। एनएफ टू डीएफ जो हमने करनी है, इट विल बी इजी फॉर अस टू मेक द कन्वर्जन टू ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए ऑब्वियसली आप टेबल बनाते हो। यहाँ पर क्या क्या हेडर्स रखते हो बेटा उसमें, रिमेम्बर? यस सर। क्या क्या होता है? सर करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट में यस सर। सर हमारे पास अभी ए और बी है। ए और बी। ओके, अब कितनी स्टेट्स है हमारे पास? 2 ए एंड बी। स्टेट्स कितनी है? सर 4, क्यू नॉट, Q1, Q2, Q3। क्यू नॉट पे ए इनपुट देने पे कहाँ जा रहे हैं? सर Q1 पे, बी इनपुट देने पे, Q2 पे। Q1 पे ए इनपुट देने पे कहाँ जा रहे हैं? सर Q नॉट पे। नो 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 सर, सर किसी पे भी नहीं। कहीं नहीं जा रहे। Q1 पे बी इनपुट देने पे, सर Q नॉट पे। Q2 पे ए इनपुट देने पे, सर ए पे ही जा रहे हैं। Q2 पे ए इनपुट देने पे, Q2 बेटा। सर Q2, सर Q नॉट पे, नहीं, सॉरी Q3 पे, Q3 पे। सिर्फ Q3 पे। और ए पे भी जा रहा है सेल्फ Q2 लूप। पे रह रहा है बेटा, Q2 पे रह रहा है। Q2, यस सर। दिख रहा है ना साहब स्क्रीन में? यस सर, यस सर। बी इनपुट देने पे, सर किसी पे भी नहीं जा रहा। Q3 ए इनपुट सर पे, Q ए इनपुट पे, Q3 पे ही जा रहा है। और बी इनपुट पे सर Q3 पे ही जा रहा है। और Q1 पे। ठीक है जी, तो ओके यहाँ तक। यस सर।
तो ये आपका NFA का ट्रांजिशन टेबल। अब DFA का ट्रांजिशन टेबल बनाना है। अगेन करंट स्टेट होगा उसमें, है ना? यस सर। नेक्स्ट स्टेट होगी A और B वैल्यू होगी, है ना? यस सर। ये बनाते हैं कैसे? बड़ा सिंपल है बनाना, थोड़े ध्यान से पहली बात में समझना। इनिशियल स्टेट से शुरू करना है बेटा, और तो ऐसे करली ब्रेसेस में लिखना है क्यू नॉट, सेट की फॉर्म में लिखते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट पे अगर हम ए इनपुट देते हैं तो कहाँ पे जाएंगे? सर Q1 पे। बी इनपुट देंगे तो सर Q2 पे। अब जितनी भी नई स्टेट बनी है ना वो यहाँ पर जोड़ देंगे बेटा। एक तो Q1 बनी है, एक बनी है Q2। यस सर। Q1 पे अगर ए इनपुट देते हैं तो सर Q0 पे जाएंगे? नहीं सर, किसी पे भी नहीं जाएंगे। जब किसी पे नहीं जाते हैं तो यहाँ पर आप लिखोगे ये, या आप चाहो तो QD लिख सकते हो, डेड स्टेट बोलते हैं उसको, ठीक है? यस सर। वन पे बी इनपुट देंगे तो सर Q0 पे। इसके कर्ली ब्रेसेस चलते हैं। अब ये एक नई स्टेट ये आ गई है ना, तो ये भी लिख यस देंगे यहाँ पे। अब Q2 पे ए इनपुट देंगे तो सर Q2 पे ही जाएगा। Q3 पे। दोनों पे जा रहा है बेटा, Q2 यस और Q2 पे बी इनपुट देंगे तो सर किसी पे भी नहीं जा रहा तो अब कोई नई यस। आई है, नई स्टेट आई है? यस सर Q3। नहीं ये वाली आई बेटा। यस सर Q2 और Q3। ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप ऑब्वियसली इसको कंटिन्यूटी में बात करना। ओके, जो डेड स्टेट है बेटा वो डेड स्टेट ही रहनी चाहिए, मतलब वहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आपका कंट्रोल, तो वो तो सिंपल ऐसे ही आ जाएगा। अब Q2 Q3 को ऐसे देखना बेटा, अब इन दोनों को साथ में देखना है आपको। Q2 पे ए इनपुट देंगे तो कहाँ पहुंच गए हैं? Q2 और Q3। Q3 पे ए इनपुट देंगे तो कहाँ पहुंच गए हैं? Q3 पे। तो ओवरऑल कितनी स्टेट बनी? दो स्टेट बनी। कौन सी? Q2 और Q3। Q2 और Q3। और बी इनपुट पे सर सर पहले पे नहीं जा रही। हाँ वो छोड़ो, यस सर, और Q1 और Q3। Q1 और Q3। तो एक नई स्टेट बन गई ना अब, यस सर। कौन सी? Q1 और Q3, है ना? यस सर। अब Q1 और Q3 को एक साथ देखना है अब हमने, तो मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं कि काफी स्टेट बन गई है। शुरुआत से शुरू कर देते हैं, ठीक है? यस सर। एक थोड़ा सा आपको मिल भी जाएगा दोबारा से। नेक्स्ट पेज, एक ए पे एक बी पे जाते हैं। तो अभी तो छोड़ो, पहले आपने इनिशियल स्टेट देखनी है Q0, Q1 और Q2, और अगर दो इनिशियल स्टेट होती तो दोनों पहले लेते, ठीक है? आप यस सर। सिंपल है Q0, और आपने सेट की फॉर्म में लेनी है, है ना? ऐसे, क्योंकि इसमें तो वो अलग अलग स्टेट हो सकती है, लेकिन डीएफए में आपको पता है ना डिटरमिनिस्टिक होता है सब कुछ। एक यस सर। स्टेट से हम एक ट्रांजिशन के थ्रू एक ही स्टेट पे जा सकते हैं।
तो अगर जैसे अगर हम ये लिखेंगे Q2 से Q2 पे भी जा सकता है, Q2 से Q3 पे भी जा सकता है, तो डिटरमिनिस्टिक नहीं रह गया है ना। इसलिए हम क्या Yes, sir. कहते हैं कि ये Q2 और Q3 दोनों मिलके एक ही स्टेट बना रहे हैं। हम ये कह देते हैं कि ये एक ही स्टेट, Yes, sir. कि अगर आप चाहे Q2 पे जाए चाहे Q3 पे जाए, एक ही स्टेट पे जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको Yes, स्टैटिक sir. फॉर्म में लिखते हैं। अब Q0 से हम जा रहे हैं Q1 और Q2, जितनी नई स्टेट बनती जाएंगी ना वो आपने लिखते जाना है। एक स्टेप परफॉर्म करना है, नई स्टेट बन गई वो यहाँ लिख देनी है और उनकी ट्रांजिशन लिखते जाना है। अब Q1 पे ये इनपुट कहाँ जा रहे हैं? सर किसी पे भी नहीं जा रही थी, और Q0 पे डेड स्टेट, खाली है। नई स्टेट आ गई ना इस हमारे पास। और B पे Yes. Q2 पे, नहीं Q0 पे. नॉट पे, ठीक है, और नई स्टेट नहीं है, ये ऑब्वियसली कंप्लीट कर देते हैं पहले। Q2 की बारी है। Q2 पे ये इनपुट Q2 पे ये इनपुट दे दो, सर Q2 पे और Q3 पे. Q2 Q3 और B पे ऑब्वियसली नहीं मिल रहा है। ये नई स्टेट आ गई। Yes, sir. अब Q2 Q3 A पे कहाँ जा रहे हैं, तो दोनों को देखना है आपने, ठीक है। Yes, sir. सर Q2 और Q3 पे. ठीक है, और क्योंकि सेट है, जो ये रिपीट हो रही है उसको हमने दोबारा रिपीट नहीं करना है, ठीक है। Yes, sir. और B पे सर किसी पे भी नहीं जा रही. नहीं, ये देखो ना Q2 Q3 है, ये पूरी देखोगे ना। Yes, Q1 sir. Sorry, sir. Q1 और Q3. Q1 और Q3 पे जा रही है, कोई नई स्टेट इंट्रोड्यूस हुई, Yes, sir. कौन सी? Q1 और Q3. Q1 और Q3 को देखो, Q1 और Q3 ए पे कहाँ जा रहे हैं? सर A पे Q3 पे. Q3 पे। और B पे सर B पे Q0, Q1 और Q3 पे. ठीक है। Yes, sir. इंट्रोड्यूस स्टेट्स, एक तो Q3 और एक Q0, Q1 और Q3, ठीक है। Q3 पे अब Yes, sir. देखिए, Q3 पे कहाँ कहाँ जा रहे हैं? सर Q3 पे जा रहे हैं, Q1 पे और Q3 पे. 2 स्टेट बनेगी, Q1 और Q3. ऑलरेडी बनी हुई है स्टेट, नहीं बनाने की Yes. जरूरत है। Q3 भी बनी हुई है। अब Q1 Q0 Q1 और Q3 देखो, Q0 Q1 और Q3। सर A पे Q1, Q2, Q3. Q1 Q2 कहाँ से आया बेटा, ये देखना बेटा, इनको इसको सर Q0 को देखना है, Q2 को देखना है. Q2 को नहीं देखना बेटा, ये देखो ना Q1 है बेटा, Q0 Q1 Q3 यस सर. तो है ही नहीं है, दोबारा देखो। सर Q1 और Q3. Q1 और Q3, तो आगे
बी पे सर Q2, हम्म Q0, हम्म Q1 और Q3। सारी आ गई ना। यस सर। नॉट Q1 Q2 और Q3 ऑर्डर में लिख लेना, ताकि ऑब्वियसली मिसमैच नहीं होता है ना फिर, क्योंकि बेटा अगर यस सर। Q0 Q1 आ जाए चाहे Q1 Q0 आ जाए ये सेम ही है। सेट में आपको पता ही है ना, ऑर्डरिंग इधर उधर हो सकती है, तो इसलिए यस आप रिपीट ना कर दो चीज को दोबारा, आप ऑर्डर में ही लिखना। तो एक और नई स्टेट बेटा हमारी ये बन गई, ये देखो ये वाली, नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, Q0 Q1 Q2 Q3, यस सर। पूरा आपको देखना पड़ेगा। यस सर। सर ए के लिए Q1 Q2 Q3। Q1 Q2 Q3, यस सर। अगेन ये भी नई स्टेट बन गई। और बी के लिए सर बी के लिए Q2 Q0 और Q1 और Q3। सारी आ गई ना, यस सर। Q0 Q1 Q2 और Q3। अब एक जो बच गई है ये ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, Q1 Q2, Q2 और Q3। ठीक है। इसका ए और बी में देखो क्या है इस वाले में, Q1 Q2 और Q3। सर ए के लिए Q2 और Q3। Q2 और Q3, यस सर। और सर बी के लिए Q1 और Q3। नहीं सॉरी सर, Q0 Q1 Q3। Q0 Q1 Q3। यस सर। अब तो कोई नई स्टेट नहीं आई, ये आई। नो सर। नो सर। तो ये खत्म हो गया यार। अब ऑब्वियसली जो इनिशियल स्टेट है वो तो इनिशियल स्टेट रहेगी, ये आपकी इनिशियल स्टेट है। यस सर। और आपकी एनएफ में फाइनल स्टेट कौन सी थी? Q3, है ना, यही थी ना। यस। अब ये जिस स्टेट में Q3 आता है, यानी कि ये ये वाली, ये वाली, ये भी, ठीक है, एंड ये वाली, ये सारी की सारी क्या होंगी? फाइनल स्टेट। इज इट ओके? यस सर। और ये क्या है? सर ये डेड स्टेट। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ट हो जाएगा ना। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। तो प्रैक्टिस करना बेटा जितना हो सके, आगे करें थोड़ा सा। यस सर। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, वो है अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनेगा? क्या रेगुलर एक्सप्रेशन टू एप्सिलॉन NFA बनाना है मेरे को, कैसे बनेगा? यस सर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आप अगर देखो तो तीन ही आपके ऑपरेटर होते हैं बेसिकली, है ना, कौन कौन से? यस तीन ऑपरेटर सर। होते हैं। सर इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। रेगुलर एक्सप्रेशन बेटा ऑपरेटर, भूल गए?
सर एक मिनट, पीछे देख रहे हो तो भूल ही गई हो ना। चलो एनी हाउ, ये वाले बेटा क्लीन स्टार, कंकैटिनेशन और प्लस यस सर। सेक्शन जिसको बोलते हैं हम, और है ना ए प्लस बी वाला, तो ये तीन चीजें होती है ना। यस सर। तीनों का मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बोला गया हो कि ए प्लस बी है और इसका NFA बनाओ, तो इसका NFA बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा। आपकी स्टेट, ठीक है, यहाँ पर आप एप्सिलॉन लो, Q1 ठीक है, एप्सिलॉन आप यूज करो जितनी चाहे आप यूज करो। यस सर। ये आगे आप जा सकते हो और हो सकता है यहाँ पीछे से भी कहीं से आ रहा, ठीक है। तो a प्लस बी का यस सर। एप्सिलॉन NFA ये रहा। एप्सिलॉन का मतलब समझते हो ना, यस सर। खाली बिना कोई सिंबल कंज्यूम किए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्यू नॉट से हम बिना कंज्यूम किए हो सकता है इस पाथ पे चले जाए, हो सकता है इस पाथ पे चले जाए। इस पाथ पे चले गए तो ए आ जाएगा, ए आ सकता है। इस पाथ पे चले गए तो बी आ सकता है। और फाइनली चाहे ए वाले पाथ पे जाए चाहे बी वाले पाथ पे जाए, दोनों पाथ कन्वर्ज हो ही जाएंगे। दैट्स इट, सिंपल था। यस सर। दूसरा बेटा, नाउ द स्टार वन। अब एप्सिलॉन 1 ए आगे बढ़। और ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ से डायरेक्ट, इवन आप इसको छोटा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने इसको बड़े में रखना है। जैसे फॉर एन इंस्टेंस, अगर आप चाहो तो यहाँ क्यू नोट में स्पेसिफाई ए इस साइड पर, बी इस साइड पर, ठीक है, ऐसे भी बना सकते थे आप, बन यस सकता सर। था ना। यस सर। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कर सकते हो, गलत ये भी नहीं है, आपकी मर्जी है। सिमिलरली आप साइलेंट कम कर सकते हो आप, ठीक है जी। और यहाँ पर यस एक सर। और चीज ये तो हम यहाँ से वापस भी आ सकते हैं, चाहे आप यहाँ से वापस ले आओ चाहे आप यहाँ से वापस ले आओ, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आप देखो, हो सकता है एप्सिलॉन ये वाला और ये वाला पाथ फॉलो करेगा, इससे क्या होगा, कोई ए नहीं आएगा। अगर ये सीधा पाथ फॉलो करता है तो एक ए आएगा, वापस मुड़ गया तो दो ए आ सकते हैं, वापस मुड़ गया तो तीन ए आ सकते हैं, चार पाँच छः जितने मर्जी ए आ सकते हैं। चाहे आप यहाँ से मुड़वा लो चाहे आप यहाँ से मुड़वा लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेन यस आपका मोटो क्लियर होना चाहिए कि ए कितने भी आ सकते हैं और हो सकता है ए ना भी आए, ठीक है। सर। मतलब एक ऐसा पाथ जो एक से गुजर के ना जाए, ए को बाईपास करता हुआ चला जाए बिना कोई सिंबल के, तो ये आपका ए स्टार हो गया, ठीक
ठीक है, इसको भी आप छोटा कर Yes. सकते हैं। ये देखो, ये रहा ए, साइलेंस, ये भी छोटा हो गया, है ना। ए जितने मर्जी आ जाए, और ऐसे करते हो तो एक भी नहीं आएगा। सर एनएफए में फाइनल स्टेट नहीं होती? होती है, क्यों नहीं होती है? ये लेकिन वही हाँ मैं जी। आपको बता रहा हूँ ना, ये ए स्टार है। अब हो सकता है इसके पहले भी कुछ हो सकता है इसके बाद में भी कुछ हो। अगर मान लेते हैं हम इसके बाद में कुछ है, तो ये फाइनल थोड़ा ना हुआ, ये आगे जाएंगे ही सब कहीं ना कहीं। यस सर। तो उसमें आपको ए स्टार का आइडिया दे रहा हूँ, अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं बनाया अभी हमने, किसी एक्सप्रेशन के लिए ओके। ऐसे नहीं बनाया अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट है बेटा ए और बी, बड़ा सिंपल है ये। ठीक है, ए और ये बी, चाहे तो आप साइलेंट हटा भी दो, कोई भी फर्क, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ए के बाद बी ने आना ही है। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आपके रेगुलर एक्सप्रेशन बनते हैं, है ना। यस सर। छोटे से शुरू करते हैं। लेट से मैं आपको कहूँ इसका एनएफए बनाओ, एक ट्राई करो बेटा। आपको कंकेटिनेशन का भी आता है, आपको स्टार का भी आता है, ट्राई करो। ओके सर। स्टार का कैसे बनेगा? बना बेटा? यस सर। क्या बनाया? सर क्यू नोट से क्यू वन पे सर खाली जा रहा है, फिर क्यू वन से क्यू टू पे ए ए इनपुट दे रहे हैं। चेन फुल दे रहे हैं, ओके। यस सर। सर क्यू टू से क्यू बी को मैंने फिर से बी इनपुट दे दी। Q2 से क्यू थ्री को। ओके, यस सर। सर फिर क्यू थ्री से क्यू फोर खाली। ठीक है। उसके बाद सर उसके बाद सर फिर सर क्यू टू से क्यू वन पे भी खाली इनपुट दे दी उसको। खाली इनपुट वैसे भी, वैसे कह रहे हो? यस सर। ओके, और कुछ? और सर क्यू नोट से क्यू फोर को भी। Q0 से यस सर। खाली इनपुट दिए, ओके। फाइनल स्टेट कौन सी बनाई थी आपने? चलो दो चीजें समझते हैं पहले। यस सर। जो मैंने बनाए थे आपके ये एनएफए, ये जो बड़े वाले बनाए थे बेटे, ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन, फिर ये दो बार और तीन मर्ज हो रहे हैं, या इसमें ये स्टार वाला जो बनाया है,
या कंकैटिनेशन वाला जो बनाया है, ये अगर बेटा आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है, थ्योरेटिकल टॉपिक आता है, यस सर। बताओ कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट होता है एप्सिलॉन एनएफ, तो आपने ये बड़े वाले यूज करते हैं। जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि ये है, तो आपने एप्सिलॉन यूज करने हैं स्टिल, लेकिन जहां जहां आपको लगता है जरूरत है जोड़ने की, वहां वहां, यस सर। ठीक है। जैसे मैं अगर देखो तो अब इसको बिट्स एंड पीसेस में बना बिट्स एंड पीसेस में बनाने का मतलब है, देखो पहले मैंने ए बनाना है अगर, तो बड़ा आसान है, देखो ए के लिए मैंने बना दिया मेरा, ये ए के लिए बन गया है ना। यस सर। चाहे मैं एप्सिलॉन नहीं भी लगाऊं तब भी ठीक है, ओके है। अगर मैं इसको सीधा ही अब बनाना शुरू कर दूं, अगर क्यू नॉट पे मैंने ए इनपुट दिया और क्यू वन पे पहुंच गया, क्योंकि ए तो आना ही है, ए को तो रोक ही नहीं यस सकते सर। हम। और अब ये ए के साथ कंकैटिनेशन में है जो आगे है, मतलब यहाँ पर आगे जो भी है वो आगे आना है, तो बी स्टार आना है बेटा। अब बी स्टार को अब अलग से बनाओ, ठीक है, इसको बस यहाँ पे जोड़ना है हमने, ओके एप्सिलॉन के सर। साथ जोड़ देना। एक चीज को ना दूसरी चीज से जब हमने जोड़ना है ना, बीच में एप्सिलॉन जरूर लगाना, सीधा ना जोड़ देना, ठीक है। यस ये सर। अच्छी यस प्रैक्टिस सर। है कि आप एप्सिलॉन के साथ जोड़ो, क्योंकि ये एक अलग चीज है ना, यस सर। और ये एक अलग चीज है। तो कंकैटिनेशन जब भी आप करो, जैसे ये कर की थी हमने ये वाली, तो एप्सिलॉन के साथ में जब जोड़ोगे ना तो अच्छा रहेगा, इससे ये पता ओके लग सर। जाएगा कि खत्म हो गई है, दूसरी चीज चल रही है। अब बी स्टार का बनाना है, लेट अस सपोज ये Q2 का तुमने शुरू किया, मेरे पास आया बी, Q3 से किया मैं, और हो सकता है यहाँ से मैं वापस चले जाऊँ, अच्छा यहाँ से ही वापस यहाँ, क्योंकि मेरे को बी स्टार चाहिए बेटा। अब आप यहाँ पर वापस लेके जा रहे हो, ये तो ए स्टार बना देगा, है ना। ए यस स्टार तो सर। चाहिए नहीं था, हमें बी स्टार चाहिए था, तो ये यहाँ पर नहीं आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था। लगी जल्दी पता बेटा, यस सर। यस सर। बस इतना सा करना था। दूसरी चीज, अब हो सकता था बी ना भी आए, है ना, यस सर। तो आप इसको उठाओ और आगे ले जाओ, ऐसे ही था कुछ Q4 यस सर। साइलेंट पे, तो यहाँ पे पहुंचा दिया मैंने इसको, और यही फाइनल स्टेट बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया काम, है ना, इसके बाद तो अभी कुछ है नहीं। इज इट ओके। यस सर। यस सर। यही अगर कुछ ऐसा होता है ए बी स्टार का होल स्टार, फिर आपने आगे एक और स्टेट बनानी थी, ये ऑब्वियसली ये फाइनल स्टेट नहीं होती, एक और फाइनल स्टेट बनाते हैं, यस सर। यहाँ से आप सीधा वहां पे पहुंच जाते हैं बिना कुछ कंज्यूम किए, वहां पे पहुंच जाते, राइट। यस सर। ठीक है, ये तो ओके यस बेटा, सर। कोई यस डाउट, सर। इसको प्रैक्टिस करना जितना हो सके। ओके सर। हमारी 3-4 चीजें और बचेंगी, उसके बाद आगे ग्रामर करेंगे। यस सर। ये टॉपिक आसान है ना बेटा, ऑब्वियसली बहुत सारे सेम सेम जैसे एक जैसे ही लगने वाले टॉपिक है, तो अच्छे से करना। और जो जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले ही बताऊंगा, ताकि वो ज्यादा आप फोकस होके उसको पढ़ना भी और समझना भी, ठीक है। ओके सर। यस सर। बाकी नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं। ओके सर।